जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 85वां अध्याय सुना रही हूँ। मोहन सो वासुदेव को ब्रह्म ज्ञान उपदेश पाई देव की पुत्र छह नास्यो हृदय कलेश। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन वासुदेव जी के चरणों में आकर कृष्ण बलदेव जी ने जब प्रणाम किया तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। वासुदेव जी ने उन दोनों के प्रभाव को ऋषियों से सुन ही रखा था, अतः उन्हें विश्वास था कि ये साक्षात पूर्ण ब्रह्मा ही है। अतः वासुदेव जी बड़े प्रेम से उन दोनों से बोले, हे राम, हे कृष्ण, यह मैं जानता हूँ कि आप प्रधान पुरुषेश्वर है। हे ईश, व्याकरण की 7 विभक्तियों के अर्थ स्वरूप भी आप ही है। यह विश्व आपसे पृथक है, परंतु भोक्ता और भाग्योत्तव रूप से साक्षात ईश्वर आप ही हो। हे अधोयश, तुम ही इस नाना प्रकार के विषयों का पालन पोषण करते रहते हो। जिस प्रकार बेधने की शक्ति बाण की ही होती है, पुरुष की नहीं, उसी तरह प्राण आदि की जो शक्ति है वह ईश्वरी शक्ति ही है। दूसरे चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की घाम, बिजलियों की स्फुरण, पर्वतों की शिथिलता, पृथ्वी की गंध, जलों का रस, वायु की गति, यह सब आप ही शक्ति से है। इन सब में जो कांति तेज आदि है वह सब आपकी शक्ति से ही है। आप मेरे पुत्र नहीं है, आप तो प्रधान पुरुषेश्वर है, अर्थात प्रकृति और पुरुष के नियंता साक्षात परमेश्वर है। भूभार के दूर करने के लिए ही आपने अवतार धारण किया है। हे आर्तबंदो, अब तक मैं देह में आत्मपने की बुद्धि और आप में पुत्र बुद्धि रखता था, किंतु यह सब भाव मायाकृत मोहजाल ही था। अब मैं संसार के बह को नाश करने वाले आपके चरणारविंदों की शरण में प्राप्त हुआ हूँ। आप यदि कहो कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ तो हे भगवान, आपने ही सुत्ति का ग्रह से मुझसे कहा है कि प्रत्येक युग में मैं अजन्मा ईश्वर होकर भी अपने बनाए हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करता रहता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, कृष्ण भगवान इस प्रकार के ज्ञान भरे वाक्य सुन मद मुस्कुराते हुए बोले, हे पिताजी, हम पुत्रों का उद्देश्य आपके अर्थात हमको समझाने के लिए ही आपने तत्व निरूपण किया है, यह कहना मैं आपका ठीक मानता हूँ। हे पिताजी, मैं ये भैया बलदेव जी और आप सब लोग तथा यह चराचर विश्व सब ब्रह्म स्वरूप समझना चाहिए। एक ही आत्मा निर्गुण होता हुआ भी जब गुणों की सृष्टि अपने में कर लेता है तो वही आत्मा आपके रूप प्रतीत होता है। जिस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत अपने अपने कार्य घट, कुंडल आदि में प्रकट, अप्रकट, छोटे बड़े, अत्यंत स्वरूप तथा अत्यंत बड़े तथा एक और अनेक से मालूम पड़ते हैं, किंतु है वे वास्तव में सतह रूप से एक ही, विभिन्न विभिन्न नहीं। उसी तरह आत्माएं भी उपाधि भेद से अनेक तरह की प्रतीत होती है,
अतः जो मैं हूँ वही दूसरे हैं, यह कहना आपका बहुत ही ठीक है। यह सुन वासुदेव की नानात्व बुद्धि एकदम लुप्त हो गई और वह चुप हो गए। देवकी जी ने गुरु के पुत्र को लाया हुआ सुन ही रखा था। उस समय देवकी जी को कंस के मारे हुए अपने पुत्रों की याद आ गई और यह आंखों में आंसू भर बड़े दीन भाव से कृष्ण बलदेव जी से कहने लगी, हे बलदेव जी तथा हे कृष्ण चंद्र, मैं जानती हूँ आप दोनों आदि पुरुष हैं। आप दोनों ने भूमि के भार स्वरूप दुष्ट राजाओं के मारने के लिए ही अवतार धारण किया है। हे विश्वात्मा, आपके अंश से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता रहता है। दूसरे, आपने मृत पुत्र के लाने के लिए गुरु जी की प्रेरणा से यमराज के स्थान से उसके पुत्र को लाकर आप दोनों ने दे दिया था। उसी प्रकार आप दोनों मेरे मनोरथों को भी पूर्ण करिए। मैं कंस के मारे हुए पुत्रों को देखना चाहती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार माता की आज्ञा से वे दोनों कृष्ण बलदेव जी सूतल लोक में गए और वहां बलि के घर पहुँचे। बलि राजा ने उन्हें आते देख झटपट उठकर आनंद में भरकर परिवार के सहित प्रणाम किया। उनके लिए श्रेष्ठ आसन देकर चरण धोए। फिर उस चरणोदक को कुटुंब के सहित अपने सिर पर धारण किया। इसके बाद वस्त्र अलंकार, धूप दीप आदि से उनकी बलि ने विधिवत पूजा की। बलि राजा भगवान के चरण कमलों को बार बार अपनी अपनी गोद में रखकर दबाते हुए प्रसन्न होकर गदगद भरी वाणी से भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, हे प्रभु, आप आज्ञा कीजिए, मेरे योग्य क्या सेवा है। आज्ञा देकर मुझे निष्पाप कीजिए। यह सुन भगवान बोले, हे बलि, स्वयंभू मनवंत्र में मरीचि ऋषि के वीर्य से ओशरना नामक उनकी भार्या में 6 पुत्र हुए थे। वे लोग अपनी कन्या के प्रति आसक्त हुए ब्रह्मा जी को देख बड़े हंसे। ब्रह्मा जी के पास से वे ऋषि उसी समय असुरी योनि को प्राप्त हो गए और फिर हिरण्यकशिपु के यहाँ उत्पन्न हुए। इसके बाद वे योग माया द्वारा खींचे हुए देवकी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनको उस समय कंस ने मार दिया था। अब देवकी जी उनका सोच कर रही है। वे 6 पुत्र तुम्हारे पास है। इस कारण मैया के सोच को दूर करने के लिए इनको मैं ले जाऊंगा। इसके बाद यह शाप से मुक्त होकर देवलोक को चले जाएंगे। इसके नाम यह है स्मर, उगदीध, परिष्ट वंग, पतंग, शुद्रभ्रुक, घृणी। अब यह 6 मेरे अनुग्रह से मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। यह कह और उन्हें लेकर द्वारिकापुरी में आकर मैया के लिए सौंप दिए। देवकी जी उन्हें देखकर सतनों से प्रेम के मारे दूध टपकने लगी और प्रेम से उनको अपने स्तनों का दूध पिलाया। भगवान के पीने से बचे हुए सतनों के दूध को पीकर तथा भगवान श्री कृष्ण के अंग स्पर्श करने से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर देवकी जी वासुदेव जी और बलदेव जी को प्रणाम करके वे सब लोगों
उनके देखते देखते देवलोक को चल दिए। देवकी जी ने उनके आने और जाने को देखकर सब माया भगवान कृष्ण की हुई मानी। हे राजन, इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण के अनेक चरित्र हैं। सूत जी बोले, व्यास जी के पुत्र से वर्णन किए हुए हरि भगवान के इस चरित्र को जो कोई सुनता तथा सुनाता है उसकी भगवान में परम भक्ति होती है और स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 85वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 86वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।